स्टूडेंट हम अब बात करते हैं सेक्शन सी के क्वेश्चन नंबर 4 की। और क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है फाइंड द फर्स्ट फोर टर्म्स ऑफ टेलर सीरीज एफ एक्स इज इक्वल्स टू एल एन वन प्लस एक्स एट बी इज इक्वल्स टू वन अपॉन टू। सबसे पहले आप क्या लिखोगे? सबसे पहले आप सवाल लिखोगे एफ एक्स इज इक्वल्स टू एल एन और यहाँ पे लिखोगे वन प्लस एक्स। अब उसके बाद हमें क्या करना है? मुझे एट बी इज इक्वल्स टू टू पे वैल्यू निकालनी है। तो इसका मतलब है एफ ऑफ बी निकालना पड़ेगा। एफ ऑफ बी का मतलब हो जाएगा एल एन वन प्लस टू और आंसर आ जाएगा आपके पास एल एन थ्री। ये आपके पास फर्स्ट टर्म निकल कर आ गई। उसके बाद आप क्या करोगे? उसके बाद आप एफ डैश एक्स निकालोगे। एफ डैश एक्स की वैल्यू आएगी वन अपॉन और यहाँ पे आएगा वन प्लस एक्स। सही है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो वन प्लस एक्स की पावर माइनस वन। और उसके बाद हमें क्या करना है? हमें एफ डैश बी निकालना है। तो एफ डैश बी अगर निकालेंगे तो बी की वैल्यू तो टू है, तो ये हो जाएगा वन प्लस टू की पावर माइनस वन। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी बेसिकली थ्री की पावर माइनस वन। तो आंसर आ जाएगा वन अपॉन थ्री। उसके बाद एफ डबल डैश एक्स निकालते हो तो ये बराबर आता है माइनस वन और वन प्लस एक्स की पावर माइनस टू। ठीक है बच्चों, तो अब जब एफ डबल डैश बी निकालते हो तो यहाँ पे बी की वैल्यू आपके पास क्या चल रही है बच्चों? बी की वैल्यू टू चल रही है, तो इसका मतलब है एफ डबल डैश ऑफ टू निकलेगा। तो ये क्या हो जाएगा? माइनस वन। ये हो जाएगा वन प्लस टू की पावर माइनस टू। तो इसको जब सॉल्व करते हो तो ये बराबर आ जाता है माइनस वन अपॉन नाइन के। इसके बाद f जब आप ट्रिपल डैश निकालते हो मतलब तीन दफा इसको डेरिवेट करते हो तो ये हो जाता है टू वन प्लस एक्स की पावर माइनस थ्री। सही है बच्चों। तो अब आप क्या करते हो? f ट्रिपल डैश ऑफ b निकाल लेते हो तो ये बराबर आ जाता है f ट्रिपल डैश ऑफ थ्री के। और ये हो जाएगा टू और ये हो जाएगा वन प्लस टू की पावर माइनस थ्री। तो इसको सॉल्व करते हो तो आंसर आ जाता है टू अपॉन ट्वेंटी सेवन के। तो हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट पूरी हो गई। अब जस्ट टेलर सीरीज का फॉर्मूला लिखेंगे और सारी वैल्यूज को पुट करा देंगे। तो बच्चों मैंने देखो यहाँ पे टेलर सीरीज का फॉर्मूला लिख दिया है। एफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ बी प्लस एक्स माइनस बी के अपॉन में आता है वन फैक्टोरियल और एफ डैश ऑफ बी प्लस एक्स माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन टू फैक्टोरियल एफ डबल डैश ऑफ बी प्लस एक्स माइनस बी के ऊपर क्यूब और अपॉन थ्री फैक्टोरियल एफ ट्रिपल डैश ऑफ बी। बी की वैल्यू तो आपके पास क्या चल रही है? बी की वैल्यू तो आपके पास टू चल रही है। तो आप क्या करेंगे? एफ एक्स इज इक्वल्स टू यहाँ लिख देंगे एफ ऑफ टू प्लस यहाँ पे लिखेंगे एक्स माइनस टू अपॉन वन फैक्टोरियल विच इज वन एफ डैश ऑफ टू। ये हो जाएगा एक्स माइनस टू का स्क्वायर अपॉन टू फैक्टोरियल एफ डबल डैश ऑफ टू प्लस यहाँ पे हो जाएगा x माइनस टू के ऊपर क्यूब अपॉन थ्री फैक्टोरियल और ये हो जाएगा f ट्रिपल डैश ऑफ टू। सारी वैल्यूज को पुट करेंगे, क्यों? क्योंकि हमने वैल्यूज ऊपर निकाल ली थी ना। तो आपके पास क्या आ जाएगा? एफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ टू जो आपने निकाला था वो आपके पास क्या आया था? एल एन थ्री के बराबर आया था। प्लस आपके पास ये क्या था? एक्स माइनस टू था और ये किसके बराबर आया था? एफ डैश ऑफ टू वन अपॉन थ्री के बराबर आया था। सही है। उसके बाद आपके पास प्लस एक्स माइनस टू का स्क्वायर अपॉन टू फैक्टोरियल, तो वैसे ही लिखें। ये किसके बराबर आया था? माइनस वन अपॉन नाइन के। ये एक्स माइनस टू के ऊपर क्यूब लिखें अपॉन में थ्री फैक्टोरियल लिखें और ये किसके बराबर आया था? और वन अपॉन या टू अपॉन ट्वेंटी सेवन के। सही है। मजीद इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो आपके पास जो फाइनल आंसर आता है बच्चों वो क्या आ सकता है? एल एन थ्री प्लस यहाँ पे आ सकता है एक्स माइनस टू अपॉन थ्री। सही है। टू को नाइन से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस एक्स माइनस टू का स्क्वायर अपॉन एटीन। और उसके बाद आपके पास क्या आ सकता है? प्लस और उसके बाद यहाँ पे जो है वो थ्री फैक्टोरियल सिक्स के बराबर होता है। तो इसको हम थ्री फैक्टोरियल को यहाँ से इसको सिक्स कर देते हैं ताकि टू से ये कैंसिल हो जाए। तो ये आपके पास आ जाएगा x माइनस टू का क्यूब अपॉन थ्री से मल्टीप्लाई होगा, ये थ्री बचा है ना, थ्री से 27 मल्टीप्लाई होगा तो 81 आएगा एंड सो ऑन। तो दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। स्टूडेंट हमारे पास अब सवाल है इसका क्वेश्चन नंबर 5 लिखा हुआ है ए 2,5 बी 3,7 एंड सी 0,8
आर द वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल देन फाइंड द इक्वेशन ऑफ मीडियन थ्रो ए। देखिए मैंने आपके लिए यहाँ पे आसानी के लिए एक ट्राइंगल बनाया और मीडियन थ्रो ए बना दिया। मीडियन थ्रो ए बेसिकली क्या होता है, एक ए से एक ऐसी लाइन होती है जो अगली वाली साइड पे ड्रॉप होती है, लेकिन जो अगली वाली साइड को क्या करती है, बाइसेक्ट करती है। मीडियन निकला है बेसिकली मिड पॉइंट से। तो हमें इक्वेशन ऑफ ए डी निकालनी है, लेकिन उससे पहले मुझे क्या निकालना पड़ेगा, डी निकालना पड़ेगा। तो आप सबसे पहले क्या बोलोगे, सबसे पहले ये कहोगे कि सर डी एक्स कॉमा वाई जो है ना वो मिड पॉइंट है। ठीक है बच्चों, ये मिड पॉइंट है। ये किसका मिड पॉइंट है सर, बी और सी का मिड पॉइंट है। तो सर एक्स का क्या फॉर्मूला होता है, एक्स का फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 अपॉन टू, और y का फॉर्मूला क्या होता है, y1 प्लस y2 अपॉन टू। सही है, यहाँ पे आप लिखेंगे यूजिंग 2 पॉइंट डिस्टेंस फॉर्मूला। सही है बच्चों, चलें आगे चलते हैं। अच्छा, मैं सारे स्टेप्स इसलिए भी नहीं कर रहा कि वीडियो का टाइम लंबा हो जाएगा, आपने सारी चीजें सीखी हुई हैं, जस्ट एक शॉर्ट रिवीजन के लिए हम इसको कवर कर रहे हैं। तो x बराबर हो जाएगा यहाँ पे 3 प्लस 0/2। ठीक है, इसी तरह y बराबर हो जाएगा आपके पास 7 प्लस 8/2। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 3/2, और y की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, 15/2। सही है, तो ये जो आपके पास d जो मिड पॉइंट था वो बेसिकली क्या निकल गया, वो निकल गया 3/2 कॉमा 15/2। अब मुझे क्या निकालना है, मुझे इक्वेशन ऑफ AD निकालनी है। सही है, मुझे क्या निकालना है, मुझे इक्वेशन ऑफ AD निकालनी है। और मैं क्या करूंगा, हम लिख लेते हैं फॉर इक्वेशन ऑफ मीडियन, फॉर इक्वेशन ऑफ मीडियन। और मीडियन कहाँ से शुरू हो रहा है, थ्रू ए। अब हम क्या करते हैं, 2 पॉइंट डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करते हैं। अब 2 पॉइंट डिस्टेंस फॉर्मूला, अच्छा जी सर ए जो है ना, इसका मतलब है ए के अंदर आपके पास कौन होगा, x1 कॉमा y1 होगा जो कि चल रहा है 2,5। डी के अंदर कौन होगा, x2 कॉमा y2 होगा जिसकी वैल्यू चल रही है आपके पास 3/2 कॉमा 15/2। सही है बच्चों, अब हम 2 पॉइंट डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करते हैं, तो वो होता है x माइनस x1 अपॉन में आता है x2 माइनस x1, और फिर होता है y माइनस y1 अपॉन में आता है y2 माइनस y1। सारी वैल्यूज को हम क्या कर देंगे, सब्सटीट्यूट कर देंगे। तो आपके पास क्या हो सकता है, देखो x माइनस x1 की जगह पे x माइनस टू, x2 माइनस x1 की जगह पे 3/2 माइनस टू, y माइनस y1 की जगह पे y माइनस 5, 15/2 माइनस 5। सही है बच्चों, जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या सॉल्यूशन आता है, यहाँ पे x माइनस टू आ जाएगा, इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा -1/2। y माइनस 5 वैसे ही रहेगा, इसको सॉल्व करोगे तो ये 10 हो जाएगा, 15 माइनस कितना हो जाएगा, 5/2। ये वाले 2 से ये वाला 2 हो गया हमारे पास कैंसिल। ये ऊपर आके हो जाएगा 5x माइनस 10, और उसके बाद ये हो जाएगा आपके पास -y प्लस 5। ठीक है बच्चों, तो हम इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं। तो 5x प्लस वाई माइनस 10 माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। तो आंसर आ गया आपके पास 5x प्लस वाई माइनस 15 इज इक्वल्स टू 0। स्टूडेंट, हमारे पास इसके दूसरे पार्ट में लिखा हुआ था राइट बाइसेक्टर ऑफ साइड AC की इक्वेशन भी निकालनी है ना। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि राइट बाइसेक्टर ऑफ AC, इसकी वैल्यू भी निकालनी है। तो ये इक्वेशन है, ये लाइन है और इसकी इक्वेशन निकालनी है। सर बाइसेक्टर का वर्ड यूज हो गया, इसका मतलब है सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, मिड पॉइंट निकालना पड़ेगा, और इसको हम क्या कह देते हैं, M कह देते हैं। सही है, हमारे पास A के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या है, 2,5, और हमारे पास जो है वो सी के कोऑर्डिनेट्स जो है वो आपके पास क्या है, 0,8। तो ए के कोऑर्डिनेट्स मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे 2,5 है, सी के कोऑर्डिनेट्स मेरे पास क्या है, सी के कोऑर्डिनेट्स 0,8 है। तो मैं पहले एम निकाल लेता हूँ। तो एम हमारे पास x, y इज इक्वल्स टू फॉर्मूला होगा x1 प्लस x2/2, और फिर होगा y1 प्लस y2/2। सही है बच्चों, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 प्लस 0/2, तो 2/2, और ये हो जाएगा 5 प्लस 8/2। इसको सॉल्व करोगे तो m के जो कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे वो 2/2 तो हो जाएगा 1, 5 प्लस 8 होता है 13, तो 13/2 आ जाएगा। सर इक्वेशन के लिए पॉइंट निकल कर आ गई।
अब उसके बाद स्लोप ऑफ AC निकालेंगे, सही है। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, स्लोप ऑफ AC, सही है। तो A लिख लेंगे, आपके पास क्या है 2,5 है। C लिख लेंगे, मेरे पास क्या है 0,8 है। उसके बाद स्लोप का फॉर्मूला लगा देंगे विच इज y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो ये हो जाएगा 8 माइनस 5 अपॉन 0 माइनस 2। तो ये हो जाएगा आपके पास 3 अपॉन माइनस 2। तो ये हो जाएगा -3/2, सही है। उसके बाद हम ये कहेंगे सर पर राइट बाइसेक्टर है, इसका मतलब है एंगल 90 डिग्री है। तो इसका मतलब है कि सिंस लाइंस आर परपेंडिकुलर, तो m1 डॉट m2 किसके बराबर आ जाएगा, -1 के। सर ये वाली जो लाइन है इसका स्लोप m1 है, और जो हमारी रिक्वायर्ड लाइन है उसका स्लोप हमारे पास m2 है। तो m2 की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी बच्चों 2/3। मेरे पास पॉइंट भी आ चुका है, मेरे पास स्लोप भी आ चुका है। मैं क्या यूज करूंगा, पॉइंट स्लोप फॉर्म, पॉइंट स्लोप फॉर्म। और पॉइंट स्लोप फॉर्म हमारे पास होती है y माइनस वाई वन इज इक्वल्स टू m x माइनस x1। y माइनस वाई वन की जगह पे हम लिखेंगे 13/2, m की जगह पे आएगा 2/3, x माइनस x1 की जगह पे आएगा x माइनस 1। तो ये हो जाएगा आपके पास 2y माइनस 13/2 इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा आपके पास 2x माइनस 2/3। इसको मजीद हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो ये उधर जाके क्रॉस मल्टीप्लाई, मतलब 6y माइनस 2 को 6 से, सही है, 13 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 39 आ जाएगा, सही है। और यहाँ पे हो जाएगा 4x माइनस 4, चीज़ों को शिफ्ट करा लीजिए, 4x माइनस 6y माइनस 4 प्लस 39 इज इक्वल्स टू 0। और हमारे पास जो इक्वेशन आएगी वो आएगी 4x माइनस 6y और उसके बाद प्लस 35 इज इक्वल्स टू 0। तो दिस इज योर रिक्वायर्ड इक्वेशन। तो मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये वाला सवाल बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।